दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर से मच चुका है बवाल। एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है, लेकिन ये ऐलान बना है एक बड़ी कंट्रोवर्सी का कारण, क्योंकि इस टीम में यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर जैसे धाकड़ बल्लेबाजों को जगह तक नहीं मिली। और इस फैसले पर भड़क उठे हैं भारत के कई दिग्गज क्रिकेटर। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी फैंस का गुस्सा आसमान छू रहा है। आखिर क्यों बाहर हुए ये दोनों खिलाड़ी? क्या है बीसीसीआई के इस चौंकाने वाले फैसले की असली वजह? और किस तरह दिग्गजों ने ललकारा है बोर्ड को? आज हम आपको बताएंगे पूरा सच, तड़क भड़क और इमोशन के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको हर वो डिटेल जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो आप जल्दी से चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों, एशिया कप 2025 की टीम जब अनाउंस हुई तो सबको लगा कि यशस्वी जायसवाल का नाम पक्का होगा, क्योंकि ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले एक साल में अपने बल्ले से धूम मचा रखी थी। आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक हर जगह यशस्वी ने अपने टैलेंट से दिल जीता। लेकिन जब लिस्ट आई तो यशस्वी का नाम ही नजरअंदाज कर दिया गया। जरा सोचिए, एक ऐसा युवा बल्लेबाज जिसे टीम इंडिया का फ्यूचर कहा जा रहा था, उसे अचानक बाहर कर दिया गया। इसी तरह श्रेयस अय्यर, जिन्हें मिडिल ऑर्डर का किंग कहा जाता है, टीम को कई बार मुश्किल हालात से निकाला है, वो भी टीम से बाहर है। जैसे ही टीम की लिस्ट सामने आई, सोशल मीडिया पर मानो तूफान आ गया। फैंस का कहना है, अगर ऐसे परफॉर्मर्स को बाहर किया जाएगा तो आखिर ऐसी मेहनत करने का फायदा क्या? बीसीसीआई सिर्फ फेवरेट खिलाड़ियों को मौका देती है, टैलेंट को नहीं। दिग्गज खिलाड़ियों का बयान। अब बात करते हैं उन दिग्गजों की जिन्होंने खुलकर इस फैसले पर सवाल उठाए। 1. वीरेंद्र सहवाग। उन्होंने कहा, यशस्वी जायसवाल जैसे टैलेंट को बाहर करना समझ से परे है। ये वही गलती है जो हम बार बार करते हैं। 2. हरभजन सिंह। उनका कहना था कि श्रेयस अय्यर को बाहर करके टीम इंडिया ने अपनी मिडिल ऑर्डर को कमजोर कर दिया है। 3. गौतम गंभीर। गंभीर तो हमेशा ही साफ बोलते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, फेवरेटिज्म भारतीय क्रिकेट को खा रहा है। असली वजह क्या है, आइए जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीसीसीआई ने ये कदम क्यों उठाया? खबरें तो कई हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि सेलेक्टर्स नए टैलेंट को मौका देना चाहते हैं। दूसरी तरफ चर्चाएं ये भी है कि कुछ खिलाड़ियों पर इंजरी का खतरा बताया गया है। लेकिन अंदर खाने से ये भी आवाजें उठ रही हैं कि ये सब लॉबी गेम है, यानी अपने अपने फेवरेट खिलाड़ियों को बचाने और दूसरे को बाहर करने का खेल। दोस्तों, जरा सोचिए, यशस्वी जायसवाल जैसा खिलाड़ी जिसने बचपन में पानी पूरी बेचकर क्रिकेट का सपना देखा, रात दिन पसीना बहाया, टीम इंडिया तक पहुंचा और फिर एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। क्या ये उसके साथ नाइंसाफी नहीं है? क्या एक खिलाड़ी के सपने यूं ही तोड़े जा सकते हैं? इसी तरह श्रेयस अय्यर, जिन्होंने अपनी फिटनेस पर काम करके चोट से वापसी की, लाखों क्रिकेट फैंस के दिल जीते, लेकिन उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया। देश भर में मचा हंगामा। गली गली में, चाय की दुकानों से लेकर न्यूज चैनल्स तक, हर जगह सिर्फ यही चर्चा है, यशस्वी और अय्यर को क्यों निकाला, क्यों? कई फैंस तो कह रहे हैं कि अगर ये दोनों खिलाड़ी नहीं खेलेंगे तो एशिया कप में इंडिया की राह मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही मैच विनर्स हैं। क्या होगा टीम इंडिया का हाल? अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस फैसले का असर टीम इंडिया के प्रदर्शन पर पड़ेगा? बिना यशस्वी जायसवाल के टीम का टॉप ऑर्डर अधूरा लग रहा है। बिना श्रेयस अय्यर के मिडिल ऑर्डर कमजोर हो गया है। और ऐसे में एशिया कप जैसे हाई प्रेशर टूर्नामेंट में क्या टीम इंडिया संभल पाएगी? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस फैसले का खामियाजा टीम इंडिया को झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ दो खिलाड़ियों की कहानी नहीं है, ये उन हजारों युवाओं की कहानी है जो मेहनत करके टीम इंडिया का सपना देखते हैं। जब टैलेंट को नजरअंदाज करके लॉबी और फेवरेटिज्म को मौका दिया जाता है, तो ये सिर्फ खिलाड़ियों के साथ नहीं बल्कि पूरे देश के क्रिकेट प्रेमियों के साथ नाइंसाफी है। अब देखना ये होगा कि क्या एशिया कप 2025 में टीम इंडिया इन फैसलों के बावजूद ट्रॉफी जीत पाती है, या फिर ये गलत चयन टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर को टीम में होना चाहिए था? क्या बीसीसीआई का ये फैसला सही है या फिर गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको क्रिकेट की हर बड़ी और तड़क भड़क खबर सबसे पहले मिले।
अभी वीडियो में बहुत कुछ बाकी है, बस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, एशिया कप 2025 का टीम इंडिया स्क्वाड सामने आ चुका है और सबसे बड़ा बवाल मच गया है, क्योंकि श्रेयस अय्यर जैसे स्टार बल्लेबाज को टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग ये है कि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद वनडे टीम का कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या ये खबर सच है? क्या वाकई श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर करके भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है? और कप्तानी की रेस में उनके सामने कौन कौन से नाम है? आज हम आपको देंगे इस खबर की पूरी हकीकत, तड़क भड़क और इमोशनल अंदाज में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। क्यों बाहर हुए श्रेयस अय्यर? एशिया कप 2025 की टीम से श्रेयस अय्यर का नाम गायब होने के बाद हर कोई हैरान है। फैंस का सवाल है, जिसने मिडिल ऑर्डर में इतने साल टीम इंडिया को संभाला, जिसने मुश्किल मौकों पर मैच जिताए, उसे अचानक क्यों ड्रॉप किया गया? सेलेक्टर्स का कहना है वो नए टैलेंट को मौका देना चाहते हैं, लेकिन अंदर खाने की खबरें कुछ और ही इशारा कर रही हैं। गौतम गंभीर का बयान। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा, श्रेयस अय्यर भारतीय क्रिकेट का बहुत बड़ा हिस्सा है। अभी भले ही उन्हें एशिया कप में जगह न मिली हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्लान में है। गंभीर ने इशारा किया कि रोहित शर्मा के संन्यास रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया का वनडे कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया जा सकता है। यानी फिलहाल बाहर होना शायद सिर्फ एक रणनीति का हिस्सा है। रोहित शर्मा की कप्तानी का अंत नजदीक। अब ये भी समझना होगा कि आखिर क्यों रोहित शर्मा के बाद नया कप्तान ढूंढने की चर्चा हो रही है। रोहित शर्मा अब अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर है। लगातार बैक टू बैक टूर्नामेंट खेलने के बाद उनका फोकस टेस्ट क्रिकेट और आईपीएल पर ज्यादा है, और वनडे फॉर्मेट में बीसीसीआई चाहती है कि कोई नया कप्तान जिम्मेदारी संभाले। यानी 2025 एशिया कप और 2026 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमें रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ते दिख सकते हैं। कप्तानी की रेस में कौन कौन? अब सवाल ये है कि रोहित शर्मा के बाद कप्तान कौन होगा? 1. श्रेयस अय्यर, शांत स्वभाव, रणनीति में तेज, मिडिल ऑर्डर के मास्टर। कप्तानी का अनुभव भी है, दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल फाइनल तक ले गए। 2. हार्दिक पांड्या, पहले ही T20 में कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन इंजरी प्रोन और लगातार फिटनेस पर सवाल। 3. शुभमन गिल, यंग टैलेंट, लेकिन अभी कप्तानी के लिए अनुभव कम। 4. ऋषभ पंत, चोट से वापसी के बाद फॉर्म में है, लेकिन बीसीसीआई शायद उन्हें और वक्त देना चाहेगी। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन सब में सबसे स्टेबल और मिडिल ऑर्डर को संभालने वाले कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर सबसे फिट बैठते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टक्कर श्रेयस अय्यर का सफर, इमोशनल एंगल। दोस्तों, श्रेयस अय्यर की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। चोट से जूझे, कई बार बाहर हुए, लेकिन हर बार धाकड़ वापसी की। टीम इंडिया को जिताने के लिए उन्होंने अपनी पर्सनल फिटनेस और हेल्थ तक दांव पर लगा दी। आज अगर उन्हें कप्तानी का भरोसा दिया जाता है तो ये उनके संघर्ष की जीत होगी। सच क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई श्रेयस अय्यर को वनडे कप्तान बनाया जाएगा? बीसीसीआई की अंदरूनी प्लानिंग ये है कि 2026 से वनडे टीम को नई दिशा दी जाए। रोहित शर्मा और विराट कोहली धीरे धीरे इस फॉर्मेट से किनारा करेंगे, और ऐसे में मिडिल ऑर्डर का धुरंधर श्रेयस अय्यर ही वो नाम है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी मानते हैं, श्रेयस अय्यर कप्तान बनते हैं तो टीम इंडिया को एक बैलेंस्ड और शांत लीडर मिलेगा। फैंस की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर फैंस का भी कहना है, श्रेयस अय्यर से बेहतर कप्तान कोई नहीं। अगर उन्हें कप्तानी नहीं दी गई तो टीम इंडिया फिर से गलत रास्ते पर जाएगी। आगे क्या होगा? अब असली खेल आने वाले महीनों में होगा। अगर एशिया कप 2025 में इंडिया का प्रदर्शन खराब होता है तो बीसीसीआई तुरंत बदलाव कर सकती है, और अगर वर्ल्ड कप 2025 के बाद रोहित शर्मा रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं तो श्रेयस अय्यर का कप्तान बनना लगभग तय है। दोस्तों, ये सिर्फ कप्तानी का मामला नहीं है, ये उस खिलाड़ी की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी। श्रेयस अय्यर, वो नाम जिसने टीम इंडिया के लिए सब कुछ झोंक दिया। आज भले ही उन्हें एशिया कप से बाहर कर दिया गया हो, लेकिन कल वही इस टीम की कप्तान की कुर्सी संभाल सकते हैं। क्रिकेट में कहते हैं, सच्चा लीडर वही है जो मुश्किल हालात में टीम को संभाले, और श्रेयस अय्यर इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। दोस्तों, अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा के बाद वनडे कप्तानी की सबसे बड़ी रेस में श्रेयस अय्यर ही सबसे फिट नाम है, या फिर बीसीसीआई को किसी और खिलाड़ी को मौका देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी और तड़क भड़क खबर सबसे पहले और सबसे सटीक।